बार फिर से हम आपके साथ हाजिर हैं एक बहुत ही सुंदर और एक नई कहानी के साथ। तो आज की कहानी जो है वो है एक राजकुमारी की, जो कि एक घमंडी राजकुमारी है और उसके घमंड ने ही उसे ज़िंदगी का बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पूर्व दिशा में बसे हुए एक समृद्ध राज्य का नाम था चंदन नगर। यह राज्य अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे बागों, सुगंधित चंदन के वृक्षों और स्वर्णिम महलों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। चंदन नगर एक राजमहल ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। यहाँ से पूरे राज्य का बहुत ही विहंगम दृश्य दिखाई देता था। राज्य की जनता मेहनती थी, खेतों में लहराती हरियाली थी और बाजारों में हमेशा रौनक रहा करती थी। लेकिन इस समृद्ध राज्य के हृदय में एक गहरी पीड़ा छुपी हुई थी। इस राज्य की जो शासक थी वो थी राजकुमारी सुषमा, जो बहुत ही सुंदर और हृदय से उतनी ही निर्दयी और कठोर हुआ करती थी। राजकुमारी सुषमा बचपन से ही अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बचपन में उसकी माँ रानी मृणालिनी अत्यंत दयालु और समझदार थी, लेकिन जब सुषमा महज 5 वर्ष की थी तभी रानी का देहांत हो गया। पिता महाराज वीर सिंह, जो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद पूरी तरह से टूट चुके थे, अपनी बेटी की हर जिद पूरी करने लगे। उन्होंने कभी सुषमा को अनुशासन में नहीं रखा, कभी उसे सही और गलत का फर्क नहीं सिखाया, और नतीजा यह हुआ कि सुषमा बचपन से ही यह मानने लगी कि पूरी दुनिया उसकी इच्छा अनुसार ही चलनी चाहिए। कुमारी का बचपन सुनहरी पालकी, कीमती खिलौनों और राजसी सुविधाओं में बीता था। महल में सैकड़ों दास दासियां हर समय उसकी सेवा में तत्पर रहा करते थे। जब वो छोटी सी थी तब तो उसकी नटखट शरारतें सभी को बहुत प्यारी और भाती थीं, लेकिन धीरे धीरे वे शरारतें निर्दयता में बदलने लगी। अगर कोई दासी उसकी गुड़िया समय पर ना लाए तो वो उसे मारने का आदेश दे देती। यदि कोई रसोइया उसके मनपसंद भोजन में जरा सी भी कमी कर दे तो वह भोजन को ही उठाकर फेंक देती और रसोइये को भी बाहर निकाल देती। जब सुषमा किशोरी हुई तब उसका रूप और भी निखर उठा। उसकी सुंदरता के दूर दूर तक चर्चे होने लगे। उसके राज्य में कई राजकुमारों ने विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन सुषमा ने सबको ठुकरा दिया। उसका घमंड इतना बढ़ चुका था कि वह स्वयं को पृथ्वी की सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानने लगी थी। राजकुमारी को अपने रूप, धन और शक्ति पर इतना अधिक अभिमान था कि वह अपनी प्रजा को ही तुच्छ समझती थी। राज्य के मंत्री, महल के सेवक, सिपाही सभी उससे डरे रहते थे। कोई उसकी अवहेलना करने का साहस भी नहीं कर पाता। चंदन नगर में एक प्रसिद्ध कहावत थी कि अगर किसी का भाग्य खराब हो तो राजकुमारी सुषमा के सामने खड़ा हो जाता है। राजकुमारी का सबसे प्रिय जो शौक था वो था राजमहल में पक्षियों के बीच में घूमना। जहाँ सुंदर और फूलों से भरा एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा था, उसमें अनेक प्रकार के विदेशी और देसी पक्षी रखे गए थे, लेकिन सबसे अधिक जो प्रिय था उसे वो था उसका तोता, वो जो कि सोने के पिंजरे में बंद रहता था। उस तोते की चंचल बातें, उसकी सुंदर सी और प्यारी सी मीठी आवाज़ और सुंदर पंख राजकुमारी को अत्यंत प्रिय थे। यदि कोई उस तोते को छू भी ले तो सुषमा उसे कठोर दंड दिया करती थी। राजकुमारी दिन भर महल में इधर उधर घूमती, सेवकों पर चिल्लाती, छोटे छोटे अपराधों के लिए भी बड़ी बड़ी सजा दे देती और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया करती थी। उसके दरबार में भी जो भी मंत्री उसे कोई सलाह देता तो उसे वह अपमानित कर बाहर निकाल देती थी। राज्य की प्रजा धीरे धीरे उससे डरने लगी थी। किसान, व्यापारी, बुजुर्ग और बच्चे सभी उसके अन्यायपूर्ण व्यवहार से त्रस्त थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ बोलने का साहस नहीं कर पाता था। ऐसा लगता था जैसे पूरे चंदन नगर पर भय का साया मंडरा रहा हो। महल के प्रधानमंत्री हरिहर राय अक्सर सोचते, यदि राजकुमारी का हृदय परिवर्तन ना हुआ तो एक दिन यह राज्य अंधकार में डूब जाएगा, किंतु मैं कर भी क्या सकता हूँ। सुषमा किसी की भी तो नहीं सुनती है। महल में एक बुजुर्ग रसोइया था जिसने सुषमा को बचपन से बड़े होते देखा था। वो अक्सर बुदबुदाता, ईश्वर इतना घमंड किसी को ना दे कि वह स्वयं को ही भगवान समझने लगे। चंदन नगर के बाजारों में, गलियों में और गांवों में राजकुमारी सुषमा की कठोरता के किस्से फैलने लगे थे। हर कोई उसके क्रूर व्यवहार से
भयभीत था। राज्य में यदि किसी गरीब का घर गिर जाए, किसी किसान की फसल नष्ट हो जाए या किसी व्यापारी का सामान लुट जाए तो कोई उससे सहानुभूति नहीं रखता था, क्योंकि राजकुमारी सुषमा ऐसे मामलों में सहायता करने के बजाय उल्टा उसी को दोषी ठहराती थी, उससे कोई सहायता की उम्मीद नहीं रखता था। राजमहल के बाहर एक बड़ा चबूतरा था, जहाँ रोज सुषमा सुबह से ही न्याय दरबार लगाती थी और सुषमा के न्याय दरबार में न्याय ही नहीं, केवल दंड ही मिला करता था। कोई न्याय नहीं मिलता था लोगों को, बल्कि वहाँ सिर्फ दंड ही दिया जाता था। लोग अपने छोटे छोटे अपराधों की सजा के डर से ही कांपते थे। अक्सर वह बिना किसी जांच के कठोर दंड सुना दिया करती थी। कभी किसी को कोड़े मारने का हुक्म दे देती तो कभी किसी को वर्षों के लिए जेल में डाल दिया करती थी। राजकुमारी का व्यवहार धीरे धीरे और कठोर होता जा रहा था। उसने महल के नियम इतने सख्त बना दिए थे कि महल में काम करने वाले सेवक हर समय भय में रहते थे कि जरा सी भी गलती हो गई तो महल से निकाल दिया जाएगा या फिर कठोर दंड दे दिया जाएगा। मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री हरिहर ने कहा कि राजकुमारी जी, प्रजा आपसे भयभीत है। एक अच्छा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा के सुख दुख को अपना समझे। सुषमा ने कठोर स्वर में कहा, मंत्री, मुझे उपदेश मत दीजिए। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरी शक्ति ही मेरी पहचान है और मैं किसी की भी परवाह नहीं करती। मंत्री ने सिर झुका लिया। वो जानता था कि अब कुछ भी कहना व्यर्थ है। धीरे धीरे पूरे चंदन नगर में एक खामोश विद्रोह पनपने लगा। लोग राजकुमारी की निर्दयता से परेशान हो चुके थे, लेकिन वे खुलकर कुछ भी नहीं कह पाते क्योंकि डरते थे। सभी यही प्रार्थना करते थे कि कोई चमत्कार हो और राजकुमारी का हृदय बदल जाए। उसी समय राजमहल के द्वार पर एक दुखियारी माँ अपने बीमार बेटे को गोद में लिए करुण पुकार लगाती हुई आई। वो थी विमला। राजमहल के द्वार पर उस दिन एक दुखियारी माँ पहुंची थी। उसका नाम था विमला। विमला बहुत ही गरीब थी और अपने पुत्र को गोद में उठाए हुए रोती बिलखती महल में आई थी। विमला का बेटा कई दिनों से बुखार और भूख से जूझ रहा था। गांव के वैद्य ने कहा था कि यदि जल्द ही उसे दवाई और पौष्टिक भोजन ना मिला तो बच्चा जीवित नहीं बचेगा। विमला के पास ना तो दवाई खरीदने के लिए पैसे थे और ना ही भोजन जुटाने की कोई आशा। ऐसे में उसके पास अंतिम उम्मीद राजकुमारी ही थी, इसलिए वो राजमहल पहुंची थी। महल के सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी करुण पुकार ने वहां के खड़े लोगों को विचलित कर दिया। उनके मन विचलित हो गए। अतः सिपाहियों ने उसे राजकुमारी के दरबार में पेश किया। राजकुमारी सुषमा उस समय अपने बगीचे में टहल रही थी और अपने प्रिय तोते को दाना खिला रही थी। विमला घुटनों के बल गिर पड़ी और आंसुओं के बीच बोली, राजकुमारी जी, मेरी एक ही संतान है और वो बुरी तरह बीमार है। कृपया करके मुझे कुछ पैसे और भोजन दे दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की जान बचा सकूं। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। राजकुमारी ने विमला को ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, अगर भीख मांगनी थी तो मंदिर में क्यों नहीं गई? मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती और तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा भीख मिल जाती जो तुम मुझसे मांगने आई हो। महल में क्या करने आई हो? विमला ने सिर झुकाकर नम्रता से कहा, राजकुमारी जी, मुझे कोई भी छोटा सा काम दे दीजिए। मैं मेहनत करूंगी, आपके महल की सफाई कर लूंगी, बर्तन मांज लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। सुषमा ने क्षण भर सोचा, फिर उसे न जाने क्यों उस औरत पर दया आ गई और उसने उसकी मदद कर दी। और इस समय उसके मन में एक विचार आया और बोली, ठीक है, मेरे प्रिय तोते की देखभाल करोगी तो? विमला ने तुरंत हाँ कर दिया। मेरे तोते की देखभाल करो, लेकिन ध्यान रखना, अगर उसे जरा से भी चोट आई तो तुम्हें 100 कोड़े लगाए जाएंगे और तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। विमला के पास और कोई रास्ता नहीं था। विमला ने राजकुमारी के इस कठोर नियम को भी स्वीकार कर लिया और अपने बेटे की जान बचाना निश्चय किया। विमला हर सुबह जल्दी उठती, तोते के पिंजरे की सफाई करती, उसे ताज़ा दाना पानी देती और दिन भर उसकी देखभाल में लगी रहती। कुछ ही दिनों में तोता विमला से हिल मिल गया और महल के अन्य सेवक विमला की मेहनत और लगन की प्रशंसा भी करने लगे। लेकिन राजकुमारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने मन में तो विमला के लिए केवल आदेश और दंड का ही भाव था।
एक दिन की बात है, विमला बगीचे में तोते के साथ खेल रही थी और तभी तोते को ताजे फल खिला रही थी। तभी अचानक एक बिल्ली कहीं से आ गई। विमला डर गई कि कहीं बिल्ली तोते को नुकसान न पहुंचा दे और घबराकर उसने बिल्ली को भगाने की कोशिश की। लेकिन इसी अफरा तफरी में तोते का पिंजरा खुल गया और तोता उड़कर बगीचे के ऊपर आसमान में चला गया। विमला भागकर तोते के पीछे दौड़ी, लेकिन तोता बहुत दूर उड़ चुका था। इसी समय राजकुमारी सुषमा अपने मंत्री हरिहर राय के साथ बगीचे में आ गई। उसने यह दृश्य देखा और क्रोध से आग बबूला हो गई। तुमने मेरी सबसे प्रिय चीज को खो दी, राजकुमारी चिल्लाई। तुम्हें मेरी शर्त याद है ना, 100 कोड़े और जेल। विमला रोते हुई पैरों पर गिर पड़ी। राजकुमारी जी, यह दुर्घटना थी, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं गरीब हूँ, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकती थी। मंत्री हरिहर राय ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा, राजकुमारी जी, ज़्यादा कोड़े ना लगवाइए, वह मर जाएगी। प्रजा पहले ही आपसे नाराज है। यदि आप इस स्त्री को इस तरह से कोड़ों की सजा देंगी तो लोग आपको घृणा की दृष्टि से देखने लगेंगे। लेकिन सुषमा ने उसकी एक ना सुनी। उसने क्रूर स्वर में कहा, मेरे आदेश का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगी। ठीक है, ले जाओ, इसे 50 कोड़े लगाओ, लेकिन जेल में डाल दो। मंत्री जी, अब तो आप खुश हैं ना? मैंने तो इसके कोड़े कम कर दिए। राजमहल के भीतर और राज्य के बाहर यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग राजकुमारी सुषमा के अत्याचारों से और भी अधिक त्रस्त हो गए। महल के सेवक भी अब भीतर ही भीतर सुषमा के विरुद्ध कुंठा पालने लगे थे। राजकुमारी सुषमा के जीवन में क्रूरता का यह केवल आरंभ था। उसे अब भी कोई पछतावा नहीं था। चंदन नगर के बाग बगीचों, सड़कों, चौक चौराहों पर केवल यही चर्चा हो रही थी कि राजकुमारी सुषमा की कठोरता और अन्याय कितना बढ़ गया है। एक दिन की बात है, सुषमा अपनी सजे सजाई घोड़ा गाड़ी में बैठकर नगर के बाहर वन मार्ग से गुजर रही थी। उसके साथ मंत्री हरिहर और सिपाही भी पीछे आ रहे थे। मार्ग में एक मोड़ पर अचानक घोड़ा गाड़ी रुक गई। सारथी ने घोड़े की लगाम खींच ली और घबरा कर बोला, राजकुमारी जी, मार्ग में एक घायल बंदर पड़ा है, वह चलने में असमर्थ है। राजकुमारी ने सिर झटकते हुए कहा, तो क्या हुआ? गाड़ी को रोक कर खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है, आगे बढ़ाओ। सारथी ने धीरे से कहा, महाराज, अगर गाड़ी आगे बढ़ेगी तो बंदर कुचल जाएगा, उसके प्राण चले जाएंगे। लेकिन राजकुमारी ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम गाड़ी आगे बढ़ाओ, बंदर अगर मरता है तो मरने दो। सुषमा के हृदय में कोई भी दया का भाव नहीं था। सारथी भी विवश था। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। घोड़े के पहिए बंदर के पास तक पहुंचे, लेकिन किसी तरह से बंदर शक्ति बटोर कर वहां से तेजी से लुढ़क कर इधर से उधर चला गया और उसकी जान बच गई। बंदर लहूलुहान था, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने दूर खड़े होकर राजकुमारी को देखा कि वह कितनी अत्याचारी राजकुमारी है। किसी को भी यह नहीं पता था कि छोटे से घायल प्राणी की बद्दुआ कितनी दूर तक असर करेगी। एक दिन सुषमा को शिकार पर जाने का मन हुआ। उसने अपने मंत्री, सेवक और सैनिकों के साथ घने जंगल की ओर प्रस्थान किया। शिकार उसका प्रिय शौक था और प्राणियों को मारकर उसे बहुत खुशी मिलती थी। जंगल में चलते चलते उसकी नज़र एक सुंदर हिरन पर पड़ी। वह बहुत तेज भागा और वो भी उसके पीछे भागने लगी और अचानक से हिरन गायब हो गया और उसने झाड़ियों में देखा कि जिस दिशा में उसने तीर चलाया था उसमें किसी की कराहने की आवाज़ आ रही थी और वो थे एक वृद्ध साधु। वृद्ध साधु को उसका तीर लगा था और उनकी भुजाओं से खून बह रहा था। और साधु ने अपनी जब आंखें खोली तो उसके सामने राजकुमारी थी। साधु का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनकी आंखों में अपार तेज था। साधु बोले, हे राजकुमारी, तू अपने घमंड में इतनी अंधी हो गई है कि निर्दोषों का खून करने लगी है। तुझे निर्दोष लोग भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तेरे मन में करुणा का एक बिंदु भी नहीं बचा है। राजकुमारी घबरा गई। घमंड के कारण सिर ऊंचा रख कर बोली, तुम यहाँ जंगल में क्यों बैठे हो? अगर तुम मेरे रास्ते में ना आते तो तुम्हें तीर नहीं लगता। साधु का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने कहा, दुष्ट राजकुमारी, तेरे घमंड, जो हृदय तेरा घमंड से भरा हुआ है, तुझे अपने रूप और धन का बहुत अहंकार है ना, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से तेरा रूप नष्ट हो जाएगा। तेरा चेहरा इतना भयानक हो जाएगा कि तू खुद ही आईने में अपने आप को नहीं देख पाएगी। राजकुमारी थर-थर कांपने लगी। वह तुरंत साधु के चरणों पर गिर पड़ी। महाराज, मुझसे भूल हो गई। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगती हूँ।
कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए और इस श्राप से मुक्ति दीजिए। साधु का हृदय कुछ शांत हुआ, लेकिन उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तेरा घमंड इतना मजबूत है तो पीड़ा से तो गुजरना ही होगा। मैं इस श्राप को वापस नहीं ले सकता, लेकिन सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि यदि तू नीली पहाड़ी के पीछे बहने वाली रहस्यमयी नदी का जल पिएगी तभी तेरा ये श्राप समाप्त होगा। और फिर वहाँ से वो साधु गायब हो जाते हैं। राजकुमारी के चेहरे को देखते देखते भयानक परिवर्तन हो गया। राजकुमारी का चेहरा बहुत ही बदसूरत और भयानक हो गया। राजकुमारी का घमंड चूर चूर हो गया और वह रोती हुई जंगल में इधर से उधर भटकने लगी। मंत्री भी वहां से चले आए। मंत्री की आंखें नम हो गई और बोली, राजकुमारी, ईश्वर आपको सच्चा मार्ग दिखाएं। राजकुमारी सुषमा का घमंड पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। उसका चेहरा विकृत और भयावह हो गया था। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं। राजकुमारी जंगल में इधर उधर भटकती रही, जंगली जानवरों के बीच भटकती रही। एक दिन वह बेहद थक कर बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठी और वहां पर वही बंदर आया जिस बंदर को उसने कुचलवाने का आदेश दिया था। उसने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हें उस रहस्यमयी नदी तक ले चलूंगा। बंदर उसे बहुत दूर तक ले करके गया और उसके बाद उसे एक पेड़ के पास बैठाकर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसे रस्सियों में बांध दिया और बांध कर वहां से चला गया। और इस तरह से राजकुमारी वहां रस्सियों में बंधी हुई रो रही थी। तभी उधर से एक लड़का लकड़हारा आकाश गुजरा। आज जंगल में लकड़ी काटता था वो, और एक गरीब लकड़हारा था। उसने राजकुमारी की आवाज़ सुनी और उसके पास आ गया और कहा, राजकुमारी जी, आपको यहाँ बांधकर कौन चला गया? राजकुमारी ने उसे सारा सच बताया। बंदर के साथ हुआ जो उसने गलत किया था वो भी बताया। और इस तरह से आकाश ने उसकी मदद करने की ठानी। आकाश ने ध्यान से राजकुमारी की बात सुनी और उसकी आंखों में उसके लिए सहानुभूति थी। वह एक गरीब लकड़हारा था। वह जंगल में उसे बहुत दूर तक लेकर के गया और उस रहस्यमयी नदी को खोजने लगा। काफ़ी कठिन रास्तों से गुजरते हुए वो किसी तरह से उस नीली पहाड़ी के पास दोनों पहुंचे। काफ़ी दिनों तक जंगल में चलते हुए और कठिन रास्तों को पार करते हुए वो उस पहाड़ी तक पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचकर जब उन्होंने देखा तो वहां कोई भी नदी नहीं थी। नदी का कोई नामो निशान नहीं था। राजकुमारी निराश होकर रोने लगी। क्या साधु ने मुझसे झूठ कहा था? क्या जीवन भर इस श्राप के साथ ही रहूंगी मैं? आकाश उसे सांत्वना देता है। तभी वहां पर एक बक्सा की कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह उस बक्से के पास जाते हैं तो वह बोलता है कि अगर तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो तभी मैं तुम्हें नदी का रास्ता बताऊंगा। और फिर जब आकाश उस बोतल से नीली पहाड़ी के पीछे पानी डालता है तो उसी थोड़े से पानी से एक बहुत ही सुंदर सी रहस्यमयी नदी का निर्माण होता है और एक नई नदी वहां पर उत्पन्न हो जाती है। और उससे जब राजकुमारी अपना चेहरा धुलती है, अपना मुंह धुलती है, तो उसके बाद वो बहुत ही सुंदर सी राजकुमारी फिर से हो जाती है जैसी वह पहले थी। लेकिन अब वह उतनी तकलीफ़ों से गुजरने के बाद पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। उसका पूरी तरह से हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने आकाश को धन्यवाद कहा और कहा, यह सब तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ है आकाश। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं ऐसे ही जंगल में भटकती रहती। और फिर सभी खुशी खुशी चंदन नगर वापस आते हैं। राजकुमारी अब पूरी तरह से बदल चुकी होती है और वो राजमहल पहुंचते ही तुरंत विमला को बुलाती है। विमला से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और उसके बाद वो अपने पूरे राज्य से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। अपने कर्मों की सज़ा देने को कहती है कि अगर मेरे अन्याय आपसे माफ़ी लायक नहीं लगे तो आप मुझे सज़ा दे सकते हैं। और विमला की आंखों में अब सिर्फ पछतावे के आंसू थे और सभी ने राजकुमारी को माफ़ कर दिया और उस बेटी की तरह उसे मानने लगे। और इस तरह से राजकुमारी ने आकाश को राजमहल में बुलाकर कहा कि आकाश, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आकाश भी राजकुमारी को बहुत पसंद करने लगा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी ऐसा वो बोल सकता था। लेकिन जब राजकुमारी ने खुद बोला तो आकाश ने तुरंत हाँ कर दी और इस तरह से आकाश और राजकुमारी की शादी हो गई और उस राज्य को एक बहुत ही सुंदर और सुयोग्य राजा और रानी मिल गए। तो दोस्तों, इस कहानी में अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।